मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक और पेड़ लगाने पर शहरी इलाके में 5 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है, तो वहीं दूसरी ओर बीसीसीएल की ओर से 2 लाख पेड़ों की कटाई के विरोध में ग्रामीणों ने कफन ओढ़कर धरना दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक पेड़ पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है, तो दूसरी ओर बीसीसीएल की ओर से 2 लाख पेड़ों की कटाई के खिलाफ जंगल में कफन ओढ़कर ग्रामीण धरना दे रहे हैं। ये वाकया धनबाद का है। पर्यावरण बचाओ अभियान को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस तरह की घोषणा की है, उसके कुछ घंटे बाद ही धनबाद के बीसीसीएल एरिया 7 में हजारों पेड़ों की कटाई की तैयारी हो रही थी, जिसके खिलाफ ग्रामीण एकता मंच पदयात्रा और 24 घंटे के धरने के माध्यम से पर्यावरण को बचाने की मुहिम में जुट गए हैं। इस अभियान में स्थानीय लोग काफ़ी संख्या में शामिल हुए हैं। धनबाद के फुटकी के जंगलों के बीच में बैठकर अनोखे तरीके से पीताम्बरी और कफन ओढ़कर 24 घंटे के लिए ग्रामीण धरना पर बैठ गए हैं। धनबाद जिले में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर विशेषज्ञों ने पहले ही आगाह कर रखा है और ऐसे में पेड़ों की कटाई को लेकर निश्चित रूप से वहां के ग्रामीणों की ओर से विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों ने धनबाद के केंदुआ से होते हुए चिल्ड्रन पार्क तक पदयात्रा निकालकर बीसीसीएल की ओर से पेड़ कटाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। पे बैठे हुए हैं कि बीसीसीएल के द्वारा जिस स्थल पर धरना दिया जा रहा, यहाँ पर लाखों वृक्ष है और इसकी नंबरिंग करके बीसीसीएल के द्वारा काटा जा रहा। इससे पहले बीसीसीएल के द्वारा करके नेहरू पार्क के पास में 62,000 वृक्ष काटे गए, 62,500 वृक्ष काटे गए और उक्त स्थल की भी मैंने आरटीआई से जानकारी प्राप्त करके और जितने ऊंचे ऊंचे अधिकारी हैं सभी को मैंने कहा, उसके बाद भी इनके द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। अभी 13 नंबर और 17 नंबर के में जहां पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, यहां पे लाखों हरे भरे वृक्ष है और बीसीसीएल की इतनी गंदी साजिश है कि आप देखिएगा, एक पेड़ पे नंबरिंग किया है, दूसरे पेड़ को छोड़ दिया है, फिर तीसरे पेड़ पे नंबरिंग किया है। क्या नुकसान हो रहा है इससे पूरे भारत में धनबाद सबसे प्रदूषित शहर के में आ रहा। इसको लेके ग्रामीण एकता मंच माननीय उच्च न्यायालय झारखंड हाई कोर्ट रांची में पीआई दर्ज करा चुका है, उस पर निरंतर सुनवाई चल रही। उसके बाद भी बीसीसीएल के द्वारा लगातार वृक्षों को काटना सरासर गलत है। वहीं सामाजिक कार्यों में आगे रहने वाले धनबाद के बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा भी इस ग्रामीण एकता मंच के धरने में शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया है, ये किसी गांव, किसी प्रखंड या किसी जिले का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का ये मुद्दा है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए और प्रदूषण की रोकथाम के लिए बड़े बड़े सम्मेलनों का आयोजन होता है, जिसमें पूरी दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होते हैं। कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए, इस पर चर्चा भी किया जाता है, लेकिन इस मंच को फिलहाल ताकत देने की ज़रूरत है ताकि धनबाद में पेड़ों की अवैध कटाई को रोका जा सके। भी हो सकती है। आज भी हिंदुस्तान के, राजस्थान के, जैसलमेर के कुछ इलाके में 47, 48, 49 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन चूंकि वो रेगिस्तानी इलाका है तो लोगों को लगता है कि रेगिस्तान के कारण यहाँ गर्म ज़्यादा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में जिस हिसाब से पेड़ों की कटाई हो रही है, वह मानव जीवन पर खतरा है और पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है। और यहाँ के बच्चों ने जो यह मुहिम उठाया है, यहाँ के नौजवानों ने जो ग्रामीण एकता मंच के माध्यम से जो लड़ाई वर्षों से लड़ रहे हैं, आज इस मंच को ताकत देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, मानव की लड़ाई लड़ रहे हैं, मानव के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारे आने वाली संतति की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको जिस हिसाब से हम लोगों को पर्यावरण मिला है, हमारे पूर्वजों ने दिया है, आज हमारी जिम्मेवारी है कि आने वाली पीढ़ी को हम उससे बेहतर
पर्यावरण दे के जाएं, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी। हमें याद है 60-70 का दशक था, सुंदरलाल बहुगुणा, उस समय पेड़ के प्रति बहुत लोग चिंतित कम हुआ करते थे। उस समय वो चिपको आंदोलन चलाते थे और जंगल की पेड़ों को काटने के लिए कोई आता था तो उन्होंने एक मुहिम ऐसा खड़ा कर दिया था, ऐसे नौजवानों, महिलाओं और बच्चों की टोली खड़ी कर दी थी कि पेड़ को वो घेर करके खड़े हो जाते थे, बच्चे भी, बूढ़े भी, बुजुर्ग भी, और पेड़ को नहीं काटने देते थे, जो चिपको आंदोलन के नाम से पूरी हिंदुस्तान में मशहूर हुआ। और सुंदरलाल बहुगुणा भी पर्यावरणविद के बहुत बड़े, बाद में पद्म पुरस्कार भी उनको मिला। भारत है हर पंचायत में, विशेष करके कोयलांचल में, क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनियां जिस प्रकार निजी हित के लिए और समाज को नुकसान पहुंचा रही है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, इसकी अनदेखी यदि आज हम लोगों ने कर दी तो इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए मैं ग्रामीण एकता मंच के तमाम सदस्यों को बधाई देने के लिए आया हूं और यहाँ के लोगों से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, वो चिपको आंदोलन के भांति यहाँ एक एक पेड़ है, सब कोई अपने नाम से उस पेड़ को सुरक्षित कर ले, यह पेड़ हमारा है, और समय समय पर आकर के देखे कोई उस पेड़ को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, और लगे कि आज इस पेड़ की बारी है तो खाना पीना छोड़ के भी उस पेड़ को पकड़ करके रखे। चिपको आंदोलन का उस अभियान को अगली कड़ी के रूप में यहाँ पर जिस दिन हम अपना लेंगे तो मैं समझता हूँ पर्यावरण की रक्षा करने में हम सफल हो जाएंगे। समाज सेवी और बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा की ओर से ग्रामीण एकता मंच का समर्थन करना निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। ऐसे में पर्यावरण की संरक्षण का केवल दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि वाकई में धरातल पर उतरकर विजय झा और ग्रामीण एकता मंच के साथ मिलकर लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे में सवाल बड़ा है कि सरकारें केवल अभियान न चलाएं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वाकई में धरातल पर काम करें। मुखर संवाद के लिए धनबाद से एम अली की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।